नौली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम जिक्र करेंगे उन बॉलीवुड और हॉलीवुड अदाकारों का जिन्होंने पैसे और खुफिया मकासद के लिए अपनी रूह शैतान को बेच डाली। अपनी रूह शैतान को बेचने के लिए इंसान को किन किन गलीज मराहिल से गुजरना पड़ता है और इसके बदले में शैतान इंसान को क्या इनामात देता है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, एक वक्त था जब बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में ढके छुपे अंदाज में दजाली अलामात का इस्तेमाल किया जाता था। कहीं फिनिक्स परिंदा, कहीं बैफोमिट शैतान, कहीं एक आंख, कहीं दाऊदी सितारा और कहीं 666 का अदद। इन सब अलामात को शैतानी अलामात कहा जाता है। लेकिन आज के इस पुरफितन दौर में ये अलामात सरेआम फिल्मों और ड्रामों में दिखाई जाती है और इनकी तशहीर करके देखने वालों को अहम पैगामात देने की कोशिश की जाती है। दरअसल इन शैतानी अलामात को तख्लीक करने वाली इल्यूमिनाटी और इस जैसी दीगर खुफिया तंजीमें हैं। लफ्ज़ इल्यूमिनाटी का मतलब इल्म की रोशनी लिया जाता है, जबकि शैतानी दुनिया में इसका मतलब शैतान मुमालिक में मौजूद है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन और जर्मन शायर गोएटे इसके सरबराहान में शामिल रहे हैं। दोस्तों, ये दजाली तंजीम सन 1776 में बरतानिया में बनाई गई थी और उस वक्त का बरतानवी हुक्मरान खुद इसका सरबराह बना। इसका हेड ऑफिस आज भी बरतानिया में कायम है। अल्बर्ट पाइक ही वो इंसान था जिसने दावा किया था कि तीसरी जंग अजीम की वजह मजहब इस्लाम बनेगा और हमारी तीसरी जंग इस्लाम के साथ होगी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि उस वक्त पहली दो अजीम जंगें भी नहीं हुई थी। नाजरीन, इस तंजीम की नुमाइंदगी इख्तियार करने के लिए बाकायदा हल्फ और शैतान को नौजुबिल्ला रब मानने का इकरार करना पड़ता है और ये इकरार करना पड़ता है कि आज के बाद मेरी रूह का मालिक शैतान है, यानी अपनी रूह को बेचना पड़ता है। यूं शैतान उनकी जिंदगियों से ऐसे जुड़ जाता है जैसे कि इंसान के वजूद का कोई हिस्सा हो और इनकी तमाम तर इबादत सिर्फ शैतान के लिए होती है। सजदे से लेकर उंगलियों से तुकून या अहराम मिस्र की अजीबो गरीब निशानात बनाने तक ये लोग शैतान की खुशनुदी और उससे ताकत हासिल करने के लिए हर वक्त शैतान के नाम की तस्बीह करते, उससे गैबी मदद मांगते रहते हैं ताकि शैतान उनसे खुश होकर उनको ताकत अता करे। इसके बदले में वो उसकी शैतानियत दुनिया में फैला सके। नाजरीन, इस तंजीम के शयातीन भी बड़े अजीबो गरीब हैं। इनका पहला शैतान लूसीफर है और गुमान यही होता है कि ये इब्लीस शयातीन का खुदा है और ये यूनानी मिथोलॉजी में इसको उनीसी कहा जाता है, जो कि उनके मुताबिक सबसे बड़ा समंदरी खुदा तस्वुर किया जाता है। और हदीस में भी आता है कि शैतान अपना तख्त समंदर पर सजाता है। इसके अलावा उसके यहाँ दूसरा शैतानी खुदा बैफोमिट है जिसकी शक्ल एक बकरे से मिलती जुलती है और इनके बाकायदा सींग और ड्रोनी अशकाल भी होती हैं। ये लोग न सिर्फ इस शैतान के बुत बनाते हैं बल्कि उसकी इबादत गाहें भी बनाई जाती हैं जिन्हें शैतानी चर्च कहा जाता है। इन इबादत गाहों को शैतानी चर्च कहा जाता है जहाँ पर इस तंजीम के सब मेंबर्स इकट्ठे होकर शैतान की इबादत करते हैं और इन सब का बड़ा इज्तमाई अलामती निशान आँख, जो कि दजाल की आँख है, वो बनाते हैं। दोस्तों, ये लोग दजाल को अपना मसीहा तस्वुर करते हैं और एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोलकर खुद दजाल से तशबीह देते हैं। इल्यूमिनाटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मरकज वैसे तो अमेरिका और इसराइल है, लेकिन इनका मकसद पूरी दुनिया में तमाम मज़ाहिब का खात्मा और अपने इस घटिया इल्यूमिनाटी मजहब की तरवीज और इसका नफाज करना है। ये शैतानी करिंदे इल्यूमिनाटी और शैतान की रबूबियत का बोलबाला करने के लिए हर हथकंडा आजमाते हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते पर डालने के लिए तरह तरह की लालच देते हैं, जिनमें दुनिया की आसाइशें, दौलत के अंबार और शोहरत की बुलंदियां शामिल हैं। ये लोग अपने लिए खतरा बनने वालों को रास्ते से हटाने से भी दरेग नहीं करते। इस वक्त दुनिया की तमाम बाअसर शख्सियात उनकी जद में हैं। उनका वाहिद मकसद दुनिया में लादीनियत को फरोग देना है। इल्यूमिनाटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शुरू में अपने मजहब की मुकद्दस किताबों के नाम पर हलफ लेते हैं और तंजीमी मामलात में हद दर्जा राजदारी बरतते हैं। यहाँ तक कि ये लोग ये सारी बातें अपनी औलादों से भी छुपाते हैं और न्यू मेंबर्स की इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि इनको इल्म भी नहीं होता कि वो आहिस्ता आहिस्ता मजहब से दूर होता चला जा रहा है और शैतानियत का लिबादा ओढ़ता चला जा रहा है। नाजरीन, इल्यूमिनाटी तंजीम बैनुल-अक़वामी सतह पर जासूसी का भी काम करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ होने वाली जंगों की तैयारी करने के लिए इतने बड़े बैंकर्स तैयार करते हैं जिनमें 5000 लोग 10 साल तक रह सकते हैं। इनकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में मोरल एंड डिग्मासब सबसे काबिल जिक्र हैं, जो कि अल्बर्ट पाइक की ही लिखी हुई शैतानी किताबें हैं। इसमें लूसीफर नामी शैतान को खुदा कहा गया है और लूसीफर को ही रोशनी का मंबा तस्वुर किया गया है, नाउजुबिल्लाह।
बिल्लाह। इस सोसाइटी के मेंबर्स का कहना है कि जो अफराद लूसीफर को मुकद्दस मानते हैं वही लोग माशरे के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम और बरतर हैं, जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने का हक रखते हैं। इसलिए ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को नाफिज करने के लिए या इसको ग्लोबल विलेज बनाने के लिए कोशा हैं। इल्यूमिनाटी के रुकन कहते हैं कि अम्मा हवा ने दरख्त से फल खाकर अच्छा किया। नाजरीन, इस वक्त दुनिया में जितनी भी सूरत हाल खराब नजर आ रही है या जो जंगें बरपा हैं, हर तरफ खून की नदियां बह रही हैं, मुनशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी बदौलत ये जहनों को मऊफ करके अपने मकासद में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इन सब के पीछे इसी तंजीम का हाथ है। ये फिरका दजाली फिरका है और इल्यूमिनाटी ने हर चीज को हैक कर रखा है। पैसे की तरसील से लेकर इंटरनेट और टीवी चैनल सब कुछ इनके हाथ में है। दजाली ताकतों ने पूरी दुनिया की जहन साजी करने के लिए खुलकर सामने आने का फैसला किया है। इस हवाले से कुछ अरसा कबल माइकल पीटरवानी की तैयार करदा अमरीकी थ्रिलर वेब सीरीज मसीहा नेटफ्लिक्स पर जारी की गई। इसके अलावा भी आए रोज नेटफ्लिक्स और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी फिल्में रिलीज की जा रही हैं जिनमें शैतान को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हॉलीवुड और बॉलीवुड के बेशतर अदाकार शैतान से मुआहिदा कर चुके हैं और उन्होंने अपनी रूह शैतान को बेच डाली है। और अब ये अदाकार फिल्मों और ड्रामों के जरिए पूरी दुनिया में शैतानियत को फरोग दे रहे हैं। माजी में निकोलो पागी, रॉबर्ट जॉनसन, बॉब टेलर, किंग विलियम और कैरी बेरी जैसे फनकार वाज़े तौर पर शैतान से मुआहिदा करने का दावा कर चुके हैं। इसी तरह साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के अलावा बुश सीनियर और बुश जूनियर भी शैतान के पुजारी रह चुके हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब जबकि शैतानी ताकतें खुल्लम खुल्ला सामने आ चुकी हैं तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि इनकी मकरूह साजिशों से बचा जाए और नई नस्ल को टीवी, फिल्मों और ड्रामों से दूर रखने के साथ साथ इनकी दीनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसे ख़तरनाक फितनों से अपनी पनाह में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।